नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिसको लेकर लगातार बातचीत होती रहती है और अब ये बातचीत और भी ज्यादा हो रही है, चर्चा ज्यादा हो रही है। वजह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान, जिसके बाद से चर्चा और भी ज्यादा होने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। और इसके बाद से ही तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि कई घटनाओं का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। खासकर अतीक अहमद का जिस तरह से जो हत्या हुई है अतीक अहमद की, उसको लेकर भी घेरा जा रहा है। और तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको घेरने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो अपनी सरकार की पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। और सरकार की पीठ इस बात पर थपथपाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो सबसे बेहतर है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही जो वोट है वो भी मांगे जा रहे हैं, चाहे वो मेयर के चुनाव हो या फिर नगर पालिका, नगर पंचायत, तमाम जो निकाय चुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में सब चंगा है? ये जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियां उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो यूपी में सब चंगा है या नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं, जो बाइट सामने आ रही है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को, तो कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर पेश करने का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। विपक्ष हालांकि इस पर जो तमाम कहा जाए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ओपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं। विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ बनारसी लाल भोला जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगा कपिल श्रीवास्तव जी के साथ। कपिल जी, देखिए यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा, मुख्यमंत्री जी का ये बयान आपने सुना होगा, ये भाषण जिस तरह से वो देते हुए नजर आए, क्या कहेंगे आप? इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं चंगा। सरकार ही कानून को करती है रोज नंगा। अभी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इन्हें जाना पड़ेगा और आपने देखा कि किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, किस तरीके से देश के नियम और कानून की धज्जियां एक सरकार के द्वारा उड़ाई गई है और अपनी अक्षमता की बड़ाई घूम घूम के की जा रही है कि साहब, 2 हत्यारों को मिटाने के लिए जो कथित 2 हत्यारे थे उनको 3 हत्यारों से मैंने हटवा दिया। ये आपका कानून व्यवस्था है कि पुलिस की अभिरक्षा में कैमरे के सामने और 3 युवक जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए भगवान श्री राम को भी अपमानित करते हैं और हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करते हैं, और आप पीछे से ताली बजा रहे हैं। और वो भी ये 3 लोग कौन? ये तीनों ही बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। स्मृति ईरानी जी के गुप्त मीटिंग के बैठक में इनकी फोटो वायरल है कि बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक चीज और कहेंगे, जो दंगे की बात है, आप एक बात देखिए, गोधरा का दंगा हो चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मुख्य अभियुक्त कौन? और गुजरात के दंगे में तो इनकी अपनी माया कोडरानी जो मंत्री थी
वो जो सजा याफ्ता है कि नहीं है। और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि अटल जी ने किसको सिखाया था, राजधर्म लोग भूल गए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि विभूति नारायण राय साहब जो पूर्व डीजीपी साहब थे, उन्होंने एक रिसर्च वर्क किया था और उस रिसर्च का जिस्ट आया है। उस जिस्ट में स्पष्ट है कि हर दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक विंग और आरएसएस का हाथ आखिर क्यों होता है। जब ये दंगा कराने वाले सरकार में होंगे तो दंगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो हम तो कहते हैं भैया कि यही सबसे अच्छी इनकी खूबसूरती मानिए कि ये दंगा नहीं करेंगे अगर आप इनको सत्ता देते रहिए। अगर ये लोकतंत्र में एक मजबूत पहलू है तो हम इनकी सोच, इनको मुबारक करते हैं और लोग को जागरूक करने की बात कहते हैं कि अगर कानून जिंदा होता तो क्या दीक्षित जी के परिवार के 2 सदस्य जो बुलडोजर का शिकार हुए, झोपड़ी बुलडोजर से हटाई जा रही थी और महिला और उनकी पुत्री को दोनों को जिंदा जला दिया। उनके यहाँ ना तो कोई शूट आउट हुआ, ना कोई एनकाउंटर हुआ, ना कोई बुलडोजर चला। आपके सामने है एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि 506 पुलिस अभिरक्षा में हत्या के मामले उत्तर प्रदेश के सरकार के माथे पे कलंक की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ 28 जो ये फैंडी एनकाउंटर्स हैं, इनकी जांच की थी ह्यूमन राइट कमीशन ने, जिसमें से 17 उत्तर प्रदेश के पाए गए और 17 पर 28 करोड़ रुपए की क्षति लगी। लेकिन तारीफ होती है कि कानून का राज है। ठीक है। अरे आप 2 माफिया को मिटा के कानून का राज नहीं ला सकते। ठीक है, अपने यहाँ के बड़े माफिया की बात कर लीजिए, ब्रजेश सिंह की बात कर लीजिए, कमेंट लेते हैं, उसके बाद सिंह की बात वापस आएंगे। कपिल जी वापस आएंगे आपके पास। विकास जी, ये जो आपने सुना मुख्यमंत्री जी का जो बयान कि यूपी में सब चंगा सी, किस तरह से जो नो कर्फ्यू, नो कहा जाए दंगा, आप सब चंगा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, किसानों की बदहाली, किसान की उपज जो है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, महंगा डीजल, महंगी खेती की संसाधनों को इस्तेमाल करने के बाद भी क्रय केंद्रों पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। औने पौने दाम पर उसका फसल का जो उचित मूल्य है वो नहीं प्राप्त हो रहा। लगातार भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक, ऐसा कोई दिन नहीं जो है खुल ना रहा हो। ओलावृष्टि से लेकर के उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल है। दंगे तो कम हो गए ना। और विकास जी, दंगे कम हो गए क्या? नहीं, मैं आऊंगा आपके दंगे वाली बात पे। देखिए, इस बदहाली के बीच में लोगों का निवाला छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, वो नियुक्तियां रद्द हो गई। टीईटी का भ्रष्टाचार, तमाम सारे शिक्षक बेरोजगार हो गए, आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, अवसाद में है नौजवान। पर इसके बाद बिजली कर्मियों की हड़ताल, घोटाला, कोई ऐसा मोर्चा बता दें जहां पर योगी सरकार अपना पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल, ठीक है, पर विजयश्री किस बात पर है कि आप धर्म, जाति, नफरत का जो आपका एजेंडा है वो आप उसको चलाते हैं और समाज को बांट लेते हैं। आप खुलेआम शूट आउट होता है। 1 महीना 12 दिन 15 दिन बीत जाता है, योगी सरकार की आक्रमणता, नकारात्मकता का पूरा नंगा नाच उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश ने देखा। और खुलेआम कैमरे पर शूट आउट होता है योगी सरकार का। षड्यंत्र कहें कि इसको अजय मिश्रा टैनी की तरीके से, जिस तरह उसमें योगी सरकार ने एकदम सवार गूंगी बहरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद अजय अपराधी जेल में है और जांच अपने रास्ते पर निकली, वरना जांच भी योगी सरकार नहीं कर रही थी। दंगे, जैसा कि अभी कपिल भाई ने कहा, कौन सा ऐसा दंगा उत्तर प्रदेश में भारत की आजादी से लेकर अभी तक हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग मुख्य अभियुक्त ना हो? और खुलेआम गुजरात से लेकर के मुजफ्फरनगर का दंगा हो, उत्तर प्रदेश का दंगा हो, अयोध्या के दंगे हो। और कर्फ्यू कौन सरकार लगाती थी? कर्फ्यू लगाती थी देश में अमन चैन बनाने के लिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा करने के लिए। कर्फ्यू के बारे में जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा,
वो नहीं चाहते हैं कि दंगे हो, लाखों लोग मरे और देश नफरत विकटन के बढ़ जाए और उनकी सरकार लगातार बने। ये आरएसएस बीजेपी का षड्यंत्र है, इसलिए कर्फ्यू के खिलाफ बोल रहे हैं। कर्फ्यू लगाने की जरूरत कब पड़ती है? जब दंगा करते हैं उनको रोका जाता है। ये एक सरकारी और पुलिस की कार्रवाई है। इस पर लगातार शर्मनाक तरीके का बयान योगी, तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ना ही दंगे हो रहे हैं, इसलिए कर्फ्यू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। एक चीज और बता दें जी, हम मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं, नगरीय क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं जी। अरे योगी आदित्यनाथ को तो चुनौती उत्तर प्रदेश के मच्छर दे रहे हैं। दसियों हजार डेथ हुई है पिछले बार चिकनगुनिया और जिस तरीके से डेंगू फैला। चलिए तमाम मुद्दे हैं। हो गए। योगी आदित्यनाथ की नगर निगम की व्यवस्था ने कोरोना में लाखों लाशों को गंगा में बहते हुए। ठीक है विकास जी और कपिल जी, आपके सवालों का जवाब हम ओपी सिंह जी से ले रहे हैं। ओपी सिंह जी, आपने सुना, कपिल जी को भी आपने सुना, विकास जी को भी सुना। देखिए तमाम दंगों की बात तो जो की जा रही है, अन्य जो आरोप है वो भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि तो तमाम शिक्षक की भर्तियां हो या फिर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हो, ये भी आरोप जो है कहीं ना कहीं ओपी सिंह जी लगते हुए नजर आ रहे हैं आप पर। शांतनु जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आज एक नया मुद्दा नहीं, यह उत्तर प्रदेश की जनता में या देश में कोई नई चर्चा का विषय नहीं। ये तो चर्चा का विषय उस दिन शुरू हुआ जब 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ या 2014 का लोकसभा का जब चुनाव हुआ, तभी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की विकास को लेकर के चर्चा हुई और इसी दो मुद्दे पर 14 से लेकर के लगातार चुनाव लड़ा जा रहा है। आज भी जो आगे चुनाव होगा उसमें दो ही मुद्दे हों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का विकास। और क्या आज अगर योगी जी ने कहा जी कि उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, यहाँ सब चंगा, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी शुभ है, उत्तर प्रदेश की सरकार की भी बड़ी कामयाबी और गर्व की बात है। क्या ये बात सही नहीं है उत्तर प्रदेश में कि पिछले 6 साल में चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे बड़े बड़े कुंभ हो, बड़े बड़े प्रयोजन हो, सब शांति पूर्वक बीता। जहां पिछले सरकार में 700 दंगे हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन से, एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा, ये उत्तर प्रदेश का विकास। पहले उत्तर प्रदेश क्या था? गुंडों और माफियाओं से जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश भव्य पर्यटन स्थल, विकास और अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे भारत की मिसाल है। उत्तर प्रदेश में यहाँ के जो गुंडे और माफिया है, तो कुछ और जहाँ उचित स्थान है वहाँ ये पहुँचा दिए गए हैं या पहुँच गए हैं। एडीआर की रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। जहाँ थानों में आज गुंडे और अपराधी एडीआर की रिपोर्ट पढ़े, जान की भीख मांग रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। किसी जमाने में कोतवाली में ताले बंद हो जाते थे क्योंकि वो गुंडा माफिया जाता। एक जनपद एक उत्पाद से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है, तब एक जनपद एक माफिया से पहचान थी, चाहे वो प्रयागराज रहा हो, चाहे मऊ रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, चाहे भदोही रहा हो, चाहे मुस्तकिम काला का इलाका रहा हो, चाहे फूलन देवी का, वाराणसी का सबसे बड़ा गैंगस्टर माफिया हो, जो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए संकट का विषय थे। वाराणसी का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन बताइए? दो अपराधी पुलिस कस्टडी का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन? स्वीकार करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन आप ये बताइए, दुर्योधन मारा गया, कर्ण मारा गया, बाली मारा गया, गलत तरीके से मारा गया, तो क्या बात ये साबित हो गया कि वो गलत नहीं थे, वो सही थे? इन अपराधियों की पैरवी किसने गलत तरीके से मारा है भाई? कहाँ गलत तुलना कर रहे हैं? क्या गलत तुलना कर रहे हैं भाई? साल में पहली बार एक मामले किस तरह की गलत तुलना कर रहे हैं? कारावास की सजा क्यों नहीं 44 साल के पहले सजा हुई? 2005 में जिस राजू पाल कांड से शुरुआत हुई, उसकी हत्या किसकी सरकार में हुई? उमेश पाल का अपहरण किसकी सरकार में हुआ? और 1989 में पहला मर्डर करने के बाद जब गैंगस्टर लगाया जिला प्रशासन ने, तो कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश की किस कांग्रेस की सरकार थी जिसने गैंगस्टर हटाया? किस कांग्रेस की सरकार थी जो लोकसभा में 2008 में बहुमत हासिल करने के लिए इस देश के 6 बड़े बड़े दुर्दांत और माफियाओं को जेल से बाहर निकाला, उनसे बहुमत लिया? वो कौन सी पंजाब की सरकार थी
जिस प्रदेश के सबसे बड़े माफिया आतंकवादी को 2 साल सरकारी मेहमान बना के करोड़ों रुपया खर्च किया। ये दो मुहे सांप है। ये कुछ तो देखिए, कुछ तो चैनल पर आपने जिंदा कर रखा, जिनके नेता ही हार गए, जो पार्टी विलुप्त हुई। आप बताइए शांतनु जी, 2012 से 17 तक किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की थी। नगर निगम में खाता नहीं खुला। जो आपके डिबेट पर बैठे हैं, इनका नगर निगम में 2012 में खाता खुला, 17 में खाता खुला। सरकार इनकी थी, विकास इन्होंने किया। लेकिन जब जनता की अदालत में विकास की कसौटी पर गए तो जनता ने कहा 0/0। फिर ताल ठोक के खड़े नहीं, 12 में 0। अच्छा, ये कल्याण सिंह की सरकार के बाद आप क्यों नहीं जीते? क्यों 15 साल गायब हो गए उत्तर प्रदेश की राजनीति? इसी अपीक को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप 15 साल कैसे महरूम हो गए? मुख्तार अंसारी को लेकर क्या आप मानते हैं कि कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकारों ने काम नहीं किया था? इनको अपनी अदालत में इनसे जवाब देने के लिए बैठी है। शांतनु भाई, इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्या कल्याण सिंह की सरकार और राजनाथ सिंह की सरकार ने कुछ किया नहीं, इसीलिए 15 साल तक ये विलुप्त हो गए। और आखिर इन्होंने कुछ नहीं किया था। ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। देखिए, बनारसी लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। मैं उनसे भी एक रिएक्शन लेता हूँ, उसके बाद आपके पास आता हूँ। ओपी सिंह जी, विधवा प्रलाप जो है जनता समझ चुकी है। ओपी सिंह जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। गोपाल यादव ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। को माफिया बनाने का काम मीडिया ने किया। सर ठीक है ओपी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओपी जी बनाया, सांसद ठीक है। आज कहते हैं कि मीडिया ने उसको माफिया बना दिया। ठीक है ओपी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बनारसी लाल बोला, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बनारसी लाल जी, किस तरह से देखते हैं आप आज जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ है, किसी तरह का कोई दंगा नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, और माफिया जो है अब किसी तरह से लोगों को धमका नहीं सकते हैं। गुंडे जो है वो सुधर जाए, अन्यथा उत्तर प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो जेल जाएंगे। इस तरह के जो है वो दावे भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तुलना अगर की जाए तो किस तरह से देखते हैं आप कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? बनारसी लाल जी। हाँ जी, नमस्कार। भारत समाचार को शुभकामनाएं। शांतनु जी, अभी सपा, कांग्रेस जी और दूसरे जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी पार्टी दल के अनुसार ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपके इस बड़े चैनल में बैठ करके इन दलों के प्रवक्ताओं ने जिस विषय पर डिबेट हो रही है उस पर ना बोलते हुए अधिकतर अपनी पार्टी लाइन पर विचार व्यक्त किए हैं। आपने उत्तर प्रदेश के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, कर्फ्यू के बारे में यहाँ डिबेट रखी है, और अभी कांग्रेस से प्रवक्ता गौ हत्यारों के बारे में, जो राजस्थान या हरियाणा का मामला है, उसके बारे में विचार कर रहे थे। इसलिए जो हर दल जब थोड़ा बहुत कुछ सुधार करता है तो उसका वो डंका पीटता है। स्थिति ये है कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, वो ये आम जनता की जो भावना होती है उसके बारे में वो कहते हैं अभी भी कमियां हैं। ये नहीं है कि गुंडे बदमाश खत्म हो गए हों। ऐसा है कि कर्फ्यू के बारे में स्थिति ऐसी है, जब गुंडे बदमाशों को भय होगा, कर्फ्यू में दंगा करने वालों को भय होगा, तब कर्फ्यू नहीं लगेगा और उसको पुलिस का प्रशासन, फोर्स उसको कवर कर लेता है। और जब जिसकी सत्ता होती है उसको वह छूट देती है, उसके समर्थक ज़्यादा उत्पात मचाते हैं और कर्फ्यू लगाना पड़ता है। कुछ सुधार तो हुआ है, इसको तो आम आदमी भी समझता है, परंतु मेरा ये विचार है चाहे किसी भी दल के गुंडे बदमाश हो, सभी के विरुद्ध एक साथ कार्रवाई की जाए। उसमें जाति, धर्म और दल की अपने आदमी के ऊपर रियायत ना दी जाए। जी कपीश जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए कपीश जी, जिस तरह से आपने कहा ये अभी एक मिनट मैं बोलूँगा। जी जल्दी। जी सर। हेलो, 1 मिनट कहूँगा कि अभी महंगाई, किसान और बेरोजगारी की समस्या का जो यहाँ हमारे विद्वान
यहाँ प्रवक्ताओं ने यहाँ पर वर्णन किया है उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये सब समाचार जो बातें हैं ये सब दल अपनी अपनी योजना के अनुसार अपनी लाइन के अनुसार कहते रहते हैं, अनेक समय इनको मिलता है इसके बारे में। धन्यवाद। ठीक है कपीश जी, मैं ये कह रहा था कि आप देखिए, आपने तमाम जो कमियां हैं वो गिनाई हैं, लेकिन जिस तरह से बनारसी लाल जी ने भी जिक्र किया कि देखिए जनता का एक जो मूड होता है, आखिर जनता तक तो आपके जो तमाम मुद्दे हैं वो आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता जिस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषण में करते हैं वो जनता को कहीं ना कहीं अपील करती हैं, और इसी वजह से आपकी जो तमाम मुद्दे हैं वो आखिर जनता तक क्यों पहुंचाने में विफल है समाजवादी पार्टी। शांतनु भाई, एक बात ये बताइए कि जनता को क्या बेरोजगारी अपील नहीं करती है, क्या महंगाई अपील नहीं करती है? लेकिन चक्कर इस बात का है कि ये सरकार अंग्रेजों से सीखी हुई सरकार है, ये बांट करके राजनीति करती है। हमें नहीं समझ में आता कि इस देश के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये कहना पड़ेगा कि साहब हम राष्ट्रवादी। कौन राष्ट्रवाद नहीं कर रहा? जो भी आदमी जो नैतिक काम कर रहा है, जो विधिक काम कर रहा है, वो भारत माता की जय कह रहा है। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने कर्मों से कर रहा है। चाहे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, ये अपने कलमों से न्याय करते होंगे। मैं एक अधिवक्ता के रूप में हूँ, मैं कानून के रखवाले के रूप में काम करता हूँ, ओपी भाई भी एक पत्रकार है, वो भी करते होंगे। हम आप में क्या अंतर है? और ये राष्ट्रवाद कहाँ से खड़ा होता है? भाई अगर कोई मर्द है तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि साहब मैं मर्द हूँ, वो तो है तो है। अब मैं दूसरी चीज कहता हूँ कि छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्मवाद के पीछे क्यों? हम इसमें कहीं गुरेज नहीं करते, मानते हैं कि जिन पर इतने मुकदमे हैं वो अपराधी हैं, लेकिन उनका भी ट्रायल बाकी है। जब तक वो दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक मुलजिम नहीं होंगे। लेकिन आप उनको दोष सिद्ध तक क्यों नहीं ले जाते? और आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरांस ने, इनके बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा, इनके प्रवक्ताओं ने कहा कि जो राजू पाल की हत्या हुई थी उसमें जो ये था, क्या बोलते हैं आपका, बरेली जेल में जो बंद अशरफ जी, अशरफ ने अतीक के कहने पे दौड़ा के सड़क पर हत्याएं की थी, इसकी गोली चलाया था। लेकिन बताइए उस बाद में दोष सिद्ध हो गए, 120 से आया अतीक और अशरफ एक होटल कर गए। ये कैसे हुआ? भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि अशरफ तो दौड़ा के मार रहे थे, मुख्य अपराधी तो वही थे। 120 से कोई व्यक्ति उत्प्रेरण में आ रहा था, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी समझे और समझाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि एडीआर की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में 145 ऐसे विधायक हैं जिस पर हीनियस क्राइम है, जिसमें डिप्टी मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, इनके ब्रिजेश सिंह भी शामिल हैं, जिस पर 106 मुकदमे हैं, दर्जनों से ज्यादा हत्या के मामले हैं। वो साथ किसके रहे हैं दुनिया को मालूम है। था ये तो कपिल जी आप भी जानते हैं ना, किस तरह से तमाम जो क्राइम करने के बाद आदमी किस तरह से बचेगा। ये तो उसके बाएं हाथ का खेल था, क्राइम से किस तरह से कानून से बचेगा। सुनिए, एक आदमी 6 साल से जेल में है, उसका भाई जेल में है, उसका लड़का जेल में है, ठीक है। और एक माननीय इन्होंने बना रखा है जिनको, ब्रिजेश सिंह को, ब्रिजभूषण सिंह को, ये लोग तो बाहर इनके माननीय है ना। 106 मुकदमा हत्या का भी लेकर के हैं 32 कंचे की गोली से सुधांशु इनको शांतनु भाई उन्होंने नहीं मारा था, उनकी भी माँ बहन जो है वो बेवा हुई है ना, उनके भी कोख उजड़े हैं, उनके ये माननीय बनाए हुए। डिप्टी मुख्यमंत्री पे ना जाने कितने आपराधिक मामले हैं जो विचाराधीन है। बिल्कुल कपिल जी, और आप ये कह रहे हैं, नहीं सुन लें। जी मैं सुन रहा हूँ, आपको ही सुन रहा हूँ सर, पिछले 5 मिनट से मैं आपको ही सुन रहा हूँ। आप अतीक अहमद को ट्रायल कर रहे हैं, अब वो जेल के अंदर बंद है, उसको जो भी न्यायिक तरीके से आप सजा करा रहे हैं वो सजा भोगने के लिए तैयार है क्योंकि बंद है। तो बात तो उस पर होनी ही नहीं चाहिए जो कि कानून के गिरफ्त में है। बात तो उस पर होनी चाहिए कि जो माननीय बना हुआ है। ब्रिजभूषण सिंह, इतने महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, इतना कुछ आंदोलन हुआ इस देश में, पूरे विश्व के अंदर अपख्याति गई भारत की कि भारत में ओलंपिक पर जीतने वाली महिलाओं का यौन अत्याचार एक व्यक्ति कर रहा है।
और उसके ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं। वो तो मामला सर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और उस पर सुनवाई भी होगी। कपिल जी, मुझे लगता है आपका अपडेट जो है आपको मिल गई होगी। अरे फिर मैं तो बात उसकी जरूरत ही नहीं है जी। ये तो पहली मॉरलिटी थी सरकार की, जब देश की बेटियां बैठ करके कह रही थी कि इनको कम से कम कुश्ती संघ से हटा देना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष पद से नहीं हटा पाए सांसद, लेकिन कपिल जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक जो तमाम जो कहा जाए कि आरोपी हैं, जिनको कहा जा रहा अपराधी हैं, जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए। लेकिन एक देखिए, आरोप सिद्ध एक अपराधी और उसको जेल से निकाला गया, नियम बदल दिए गए, उनके साथ में अखिलेश जी खड़े नजर आते हैं, तो ये किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? एक ऐसा अपराधी जिसने एक IAS अधिकारी की हत्या की, उसके लिए जेल के नियम बदल दिए गए, उसको जेल से बाहर निकाल लिया गया, अखिलेश जी उसके साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। तो आप किस तरह से ये संदेश देने में कामयाब हो पाएंगे कि आप देखिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बताइए। कौन दोष सिद्ध हो गया? किसके साथ? आप कहे ना, आप फोटो दिखाएं। मैं तो एक बात आपको कह रहा हूँ, दोष सिद्ध का मतलब समझ रहे हैं ना? ट्रायल पूरा हो चुका हो, दोष सिद्धि हो गई हो, किसकी बात आप कर रहे हैं? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ सर। किसकी? बिहार में किसकी? इनको नहीं पता। नहीं बता दे किसकी। इनको नहीं ठीक है, ठीक है, मैं कपिल जी वापस आऊंगा। विकास जी देखिए, कहा यह गया कि 6 बड़े माफियाओं को जेल से निकाला गया कांग्रेस पार्टी के सरकार में, और समर्थन जो है वो माफियाओं से लिया गया। आज जो है कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। ये बनारसी लाल जी कह रहे हैं, देखिए 2008 में लोकसभा पार्लियामेंट में बहुमत प्राप्त करने के लिए जी 2008 की पार्लियामेंट गलत हो, अपराधी था जिससे वोट मिल सकता है, ऐसा कौन सा अपराधी है? तो बताइए तो देश की जनमानस को। अनर्गल आरोप सरकार में बैठ करके आप लगा रहे हैं। 2014 से 2024 आने जा रहा है, 17 योगी सरकार का अपना एक कार्यकाल पूरा हो चुका। जितने भ्रष्ट अधिकारी थे, जितने अवैध निर्माण थे, सब योगी सरकार के अधिकारियों ने पैसे लेकर मिली भगत के साथ बनाए। और जैसे 2017 का चुनाव जीतने के बाद इन्होंने 22 का चुनाव आया, मुख्तार अंसारी चिल्ला रहे थे, मुख्तार अंसारी ने आपको चुनाव उत्तर प्रदेश में जितवाया है। आपने धर्म जाति नफरत का सहारा लिया, और इसके बाद उन्हीं अपराधियों को जिनको आपने प्रश्रय दिया, वो भ्रष्ट अधिकारी जो योगी सरकार में पूरे 2017 से 22 तक पले पुले, आज बुलडोजर लेके निकल आए। 22 के पहले बुलडोजर कहाँ घुसा हुआ था? अरे जब चाहते हो, जो चीज चाहते हो उसका इस्तेमाल करते हो। राम रहीम को लेकर पंचकुला की अदालत में जिस तरीके से फिल्म स्टार की तरीके से मोहनलाल खट्टर की सरकार लांच कर रही थी, वो नहीं देखा? हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े अपराध के सूरमा है, अडानी से बड़ा अपराधी कौन है? दुनिया के करोड़ों रुपया का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया योगी सरकार, आपने विकास जी कहां बच सकती है? ये विकास जी आपने बहुत अच्छी बात नहीं, राम रहीम नहीं, अभी आप ये कह रहे थे, आप उसको महिमा मंडित नहीं, विकास जी अभी आप कह रहे थे कि आप अनर्गल पर वार्तालाप मत करिए, साक्ष्य दीजिए। अब अडानी पर आप आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य दीजिए। अरे भैया, इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई संसद में, खुलेआम मोदी सरकार की चुप दही जमाए बैठी रही, माइक बंद कर दिया, और आरोप तो आपके ऊपर लगेंगे क्योंकि आप सरकार में हैं। जवाब आपको देना चाहिए, हमको जवाब दे। हमने आरोप लगाया है, 140 करोड़ की जनता ने आरोप लगाया है। आप दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले में शामिल हैं। आपकी नियत और नीति इस देश को बर्बाद करके 50 साल पीछे फेंकने वाली है। और आप अतीक अहमद का नाम लेकर, मुख्तार अंसारी का नाम लेकर उनकी आड़ में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप एक चुनाव नहीं जीत सकते अपनी, क्योंकि आप अकर्मण्य हैं, आप नकारे हैं, आप हार गए, पराजित हैं। योगी आदित्यनाथ जी, पराजित चेहरा दिखाई पड़ रहा है। राजनीति में सबसे पराजित चेहरा अगर कोई होता है, वो धर्म जाति का सहारा लेता है। और आज अपराध का भी आप राजनीतिक संघीकरण कर रहे हैं, और शर्म आती है ऐसे लोगों को, ऐसे मीडिया गोदी साथियों को, जो गोदी मीडिया के थ्रू बताना चाहते हैं कि देश में योगी सरकार चंगासी कौन कह रहा था? चंगासी कहने वाले कौन लोग थे? जिन आपने अति पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को छीना है, बाबा साहब के दिए हुए कानून को आपने मारा है, और खुलेआम भारत के संविधान को आपने मिटाया है। आपने बेरोजगार रखा है, घर तोड़ रहे हैं, परिवार तोड़ रहे हैं, समाज तोड़ रहे हैं, पति पत्नी में नफरत पैदा कर रहे हैं, और आप इस समाज में नए ऐसा भारत पैदा कर रहे हैं
जो अविकसित हो, असंतुलित हो, धर्म जात के नाम पे लड़ता हुआ भारत आप पैदा कर रहे हैं। और आपको शर्म नहीं आती है, आप हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। आपको भगवा नहीं पहनना चाहिए और हिंदू धर्म का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। विकास जी बहुत अच्छा आपने भाषण दिया। नहीं ठीक है विकास जी, देखिए चिल्लाइए मत, विकास जी चिल्लाइए मत, नहीं ठीक है, जिनके ऊपर नहीं विकास जी चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से सर चिल्लाइए मत, सर चिल्लाइए मत, बच नहीं सकता। विकास जी चिल्लाइए मत, सामने आ चुकी है, ये चिल्ला नहीं रहे हैं। ये गूंगे बहरे लोकतंत्र के लिए एक आवाज है। माननीय राहुल गांधी जी ने सत्ता विकास जी किनारा कस लिया, ठीक है विकास जी, संसद की खो दिया। देखिए अपनी भारत के 60% युवा भारत की आवाज है, इसको आप अपमानित कर रहे हैं। युवाओं का इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। अपनी असफलता, आप जब मुद्दों पर बात करिए उसको अपनी असफलता छुपाने के लिए ना आप मीडिया पर दोष मत दीजिए। एसी में बैठकर राजनीति नहीं होती है विकास जी, विकास जी एसी में बैठकर राजनीति नहीं होती है। सुनिए नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, आप देखिए अखिलेश यादव वहां पर मैदान में नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मैदान में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हमें नेता बता दीजिए आप कौन मैदान में नजर आ रहा है, और आप मीडिया पर दोष मत राहुल गांधी। अरे मैदान में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, आप बताइए ना राहुल गांधी कहाँ नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, अरे प्रियंका गांधी की नजर आ रही है क्या? राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं क्या? सम्मान को मत कुठाराघात करिए। अरे सर आप मीडिया पर आरोप क्यों लगाने लगते हैं? चलिए ठीक है। और हमेशा उसने मुद्दा पर एक धर्म से विरोध करके राजनीति किया है। देश का लोकतंत्र को बचाने वाला चैनल भारत समाचार है। आप पता नहीं किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। मैं लंबा बोलूंगा, इसलिए लंबा बोलूंगा क्योंकि विषय इतने सारे हैं। 2017 से लेकर के 2024 तक इतने मुद्दे आ गए कि देश 50 बहुत सारे मुद्दे हैं, 500 बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। इसको कोई आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे, कोई चैनल कवर फायर आप मेरी बात तो सुनेंगे। मुद्दा आधारित राजनीति अगर हम लोग कर रहे हैं उसके लिए सड़क को चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप विकास जी हमले भी होंगे, कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर संवैधानिक हमले भी होंगे, मेरे ऊपर लगातार हमले होंगे, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत आज के लोकतंत्र में बची नहीं है। लोग टूट चुके हैं, डर चुके हैं, कायर हो चुके हैं। ठीक है एक गिलास ठंडा विकास जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ। विकास जी आप भी बेशर्मी अरे विकास जी बात तो सुन लीजिए, पत्रकारिता के बात तो सुन लीजिए की सेवा कर चुके हैं। विकास जी बात तो सुन पत्रकारिता में आपसे ज्यादा बदनुमा चेहरा नहीं होगा। विकास सिंह जी आप बेशर्मी के साथ मुद्दों पर जब बात होती है तो पानी पूछ रहे हैं। पानी तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता पिलाएगी। अवसर देखिए, जब तक आप धर्म का नफरत के खेल खेल रहे हैं ना, इसी बात को सुनिए। आप ऐसे चीखने चिल्लाए, आप चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? विकास जी बात तो सुनिए। एक दिन देखिएगा कहाँ ये होंगे और कहाँ वो सच्चाई और ईमानदारी और नौजवानों का हक होगा। विकास जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए नगर निकाय चुनाव चल रहा है, योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम सारे बीजेपी के नेता मैदान में नजर आ रहे हैं, अखिलेश जी नजर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता मैदान में नजर नहीं आ रहा है। क्या गलत आप प्रचार तंत्र का ठेका ले चुके हैं, एजेंसी बन चुके हैं प्रचार की। आप एक सम्मानित चैनल के एंकर हैं और हम किस तरह जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से हम क्या बात कर रहे हैं इस सोशल मीडिया के युग में। और इस देश में जब मुद्दे हो, जिसके पास मुद्दे नहीं होते हैं ना, वो नफरत का चेहरा लेकर आता है। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी चेहरे हैं जो वोट दिला सकते हैं, उनका इतिहास देखिए, केवल नफरत, विघटन, बंटवारा और घृणित सोच के लोग चेहरे हैं। उन चेहरों के दम पर अगर वे भारत को तोड़ देते हैं, भारत के लोकतंत्र को तोड़ देते हैं और सरकार बना देते हैं, आप तो जोड़ने का काम करिए, आप अपने चैनल से सम्मानित कीजिएगा। अरे सर आप तो जोड़ने का काम करिए, केवल आप सम्मानित करेंगे। आप तो जोड़ने का काम हमारे करिए। ऊपर प्रश्न मत उठाइए। अरे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ भगाया भी है विकास जी, मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। उचित तरीके से चलाया है और 70 साल हमने शासन किया, पर हमने धैर्य से इस देश के उत्थान में काम किया, वैश्विक स्तर में भारत को मजबूत किया। और आप भारत को अपमानित कर रहे हैं। भारत का जो साहित्य लोकतंत्र है, भारत की जो पहचान है, अनेकता में एकता जो स्वरूप है, जिसके लिए हमारे नेताओं ने शहादत दी, उसको आप गाली दे रहे हैं, नहीं ये उस लोकतंत्र का। ये सत्ता जाने की खींच है आप दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अरे मैं आपसे जेन्युइन सवाल किया,
पूछा, उसका आपके पास जवाब नहीं है। आप तोड़ने और जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो आपका जवाब तो बनता है सर। विकास जी, मैं तो एक सीधा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आप जैसे लोकतंत्र के हथियारों से मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। स्वीकार किया है और आपको वेतन मिलता है, हम वेतन नहीं लेते। हम लोकतंत्र के लिए अपने परिवार को शहीद करेंगे, खुद को शहीद करेंगे, पर इस देश के लोकतंत्र को, भारतीय संविधान और कानून को स्थापित करेंगे। हम कभी भी किसी नेता को खुश करने के लिए हमने अपनी सरकार का भी लोकतांत्रिक तरीके से अगर गलत हुआ तो विरोध किया है। हमने कांग्रेस का भी विरोध किया है। अरे मैंने तो सीधा सवाल पूछा विकास जी, मैंने एक सीधा सवाल पूछा, मैंने एक सीधा सवाल पूछा आपसे। किसी ने नहीं किया। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। कोई सवाल ही नहीं, आपका पास केवल ये है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी की कलई ना खोल दे, कोई उसको एक्सपोज ना कर दे। मैंने आपको बीच में कहा होगा, धर्म के नाम पर वोट पाता है, मुख्यमंत्री बनता है, आप तो चीख चिल्ला रहे हैं। सबसे ज्यादा मैंने वक्त आपको दिया, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैंने एक जेन्युइन सवाल पूछा। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। ओपी सिंह जी, ठीक है, फैलाते समय चीखिए मत विकास जी, चिल्लाइए मत, ओपी सिंह से जवाब ले लेता हूँ। एंकरिंग कर नहीं पा रहे हो आप, आपके पास सवाल नहीं है, आप जवाब नहीं दे पा। हाँ ठीक है, अब आप ही तो मुझे सिखाएंगे, हमला करो। अरे सर, आप ही तो मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है, किससे कैसा सवाल पूछना है, किस नेता से कैसा सवाल पूछना है, किस प्रवक्ता से कैसा सवाल पूछना है। आपके पास एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं है, आपके पास एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं है। जाया कर रहे हैं, चलिए ठीक है, विपक्ष नहीं बोल पाया तो आपने डिरेल करने की सर मैं तो मैंने तो डिरेल कर रहे हैं, मुद्दों से बाहर ले जाकर मैं डिरेल नहीं कर रहा हूं। चाह रहे हैं कि ओपी सिंह जी, चलिए ठीक है, सरकार में दो शूट आउट एक ही 1.5 महीने के अंदर होते हैं, कैमरे पे होते हैं, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जमीन में धंस गई होगी सरकार, और आप उसको कवर फायर दे रहे हैं। मैं किसी को कवर फायर देने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप मेरी डिबेट देखिए, आप किसी को, अरे इस देश अरे तो वो तो कुछ भी कहे, वो तो आपके पोलिटिकल पार्टी के हैं, उनसे मुझे क्या मतलब है सर। खत्म कर दिया, 50 साल देश पीछे। ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। पी रहा हूं पानी, ये पानी जो है ये देश की जनता का दिया हुआ चाय पानी पी रहा हूं। बोलने का मौका मिला। अरे ओपी सिंह जी पानी पिला रहे थे ना, ये पी रहा हूं पानी। चुप कराइए, आप तैयार करिएगा कौन सा पानी आपको पीना है इस चुनाव में। जी कोई नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ शांतनु जी कि भारत समाचार ये भारत का एक महत्वपूर्ण चैनल है और बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है। हाँ तो मैंने यहाँ पर कौन सा मैंने यहाँ पर वो बताया जो जुमले शायरी शेरो शायरी भारत के करोड़ों चैनलों पर शेरो शायरी मुख्यमंत्री जी याद कर रहे थे। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे बीच में नहीं बोला, आप बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोला। चैनल की आड़ लेकर ये बता सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, आपको उसी तरह भाग जाना पड़ेगा जी, सुन लीजिए ना, अंग्रेज भाग गए थे। जी ओपी जी बोलिए। बहुत निरहंकार हो चुका आपका। मैंने सोचा शांतनु जी की एक अच्छे विषय पर आपके डिबेट होगा और अच्छे प्रवक्ता नहीं, विषय मुझे नहीं पता था। नहीं, ये अपराध में पूरी तरीके से आप फेल है, ये विषय नहीं है। बेरोजगारी और रोजगार में आप पूरी तरह फेल है, विषय नहीं है। शांतनु जी विकास जी किसी को बोलने नहीं देंगे क्या? आवाज क्यों तेज होगी? अरे विकास जी बोलने तो दीजिए। विकास जी ऐसे विकास जी बोलने तो दीजिए, आपके बीच में कोई बोल नहीं रहा था सर। ये क्या डिबेट का विषय? हम भी चिल्ला सकते हैं। बोलिए ओपी जी बोलिए। बोलिए ओपी जी। ये चिल्लाने के लिए बना है, मानसिक। अरे आप बोलिए, हमको सत्ता से बाहर चिल्लाएंगे, आप सरकार में लेके चिल्ला रहे हैं, लगातार आपकी सरकार चिल्ला रही है। ना कर्फ्यू, ना दंगे, ना कर्फ्यू, ना दंगे, शेरो शायरी सुना रहे हो, आप सुना रहे हो। जनता के लिए एक मछली बाजार है आपका। अरे आप बताइए क्या है मछली बाजार बना हुआ, आप बताइए ना। पर जिस सवालों पर बात हो रही है, आप मानसिक संतुलन खो चुके लोगों को बैठा देते हैं। कहाँ से डिबेट हो? कोई चीखने चिल्लाने से आपका मानसिक संतुलन खोया हुआ है। सरकार आप पर व्यक्तिगत हमले नहीं मैंने किए हैं ओपी सिंह जी। आप पत्रकारिता के पत्रकार रहे, इसलिए आपका सम्मान हो रहा है। आपकी जगह और कोई भाजपा प्रवक्ता होता है, उसको इस सवाल का जवाब मिलता है। खाता नहीं खुला 2 बार से, विधानसभा में 2, लोकसभा में 1, चिल्ला रहे हैं जैसे। तो क्या करें, जो जनता चुनाव नहीं लड़ती है तो आप उस जनता का दवा दीजिए। तो पर बात करिए,
140 करोड़ के लोग चुनाव नहीं लड़ते। उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता जो है वो चुनाव नहीं लड़ती, तो आप चुनाव लड़के जीत के आएंगे तो जनता की गर्दन दबा देंगे। अरे हम चुनाव नहीं जीतते हैं, मान रहे हैं, जनता भी जान रही है, पर वो आप शहरी, वो बूढ़े माई जिससे आप राशन के नाम पर वोट लेते हैं, वोट मांग रहे थे, उसका गर्दन दबा देंगे आप मुख्यमंत्री हैं तो सर आप चुनाव क्यों नहीं जीतते हैं? आप जनता में अरे हम नहीं जीत रहे हैं, आपको टेंशन ले रहे हैं। आप ये बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जनता जो है आप मैं सवाल पूछ रहा नहीं लड़ती है, तो इसका मतलब कोई सरकार बन जाए तो वो 26 करोड़ की जनता के संवैधानिक अधिकार छीन लेगी और उसकी जनता जो बोलेगा उस फेसबुक पे लिख देगा, जेल भेज दोगे, बुलडोजर चला दोगे, उठा के बंद कर दोगे, और आप पूछ रहे हो चुनाव क्यों नहीं जीतती है? अरे हम कह तो रहे ऐसे चेहरे लेकर जाओगे नगर निगम में तो धर्म जाति नफरत के नाम पर समाज को बांट देंगे। कांग्रेस वोट की राजनीति कर रहे हो, केवल वोट की विकास राजनीति। जी केवल वोट की आप राजनीति कांग्रेस करेंगे। पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतना हाँ, तो इसमें थोड़ी क्या तो शालीनता करें रखिए कांग्रेस सर, पार्टी को हम? थोड़ी तो शालीनता रखिए ना सर। कौन सी शालीनता? कांग्रेस आप पार्टी पैसे कांग्रेस दीजिए, पार्टी आप कांग्रेस टुकड़े पार्टी कर का दीजिए प्रवक्ता समाज को, कांग्रेस बांट पार्टी का दीजिए और हम प्रवक्ता आपको थोड़ी तो शालीनता रखिए। चलिए शालीनता यही है कि हमने जो बोला सब झूठ है, योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो नहीं, सही है, नहीं, और हम मैं भी ये नहीं उनके कह आगे नतमस्तक रहे। ये आप चलिए। कहते हो कांग्रेस पार्टी को चलिए ठीक है, मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, उसका आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, दबाव बना रहे कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।